बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, कर्नाटक की आज बात करूंगी। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, ये संशय बना हुआ है और यहाँ पर जेडीएस यहाँ मुख्य भूमिका इस बात में निभाने के लिए कवायद तेज कर रही है। जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस होने की खबर तेज है। और देखिए, यहाँ पर हालांकि अलग बात से जेडीएस के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा जी कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे। देखिए, जेडीएस हमेशा कहती आती है कि हम अकेले लड़ेंगे, क्षेत्रीय दल को हम और मजबूत करेंगे। हालांकि इस बार जेडीएस हाथ मिलाने के लिए तैयार है और एचडी कुमारस्वामी हमेशा ही ये बात बोलते हुए नजर आते हैं। अब एचडी कुमारस्वामी का रवैया अलग है, लेकिन आज मंगलवार को जिस तरीके से एचडी देवेगौड़ा का बयान सामने आया है, तो कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलायंस होने की खबर और अलायंस होने की चांसेस ज्यादातर है। यहां जेडीएस ने कह दिया था अभी पिछले हफ्ते ही, और वहां पर एचडी कुमारस्वामी ने कह दिया था कि हम तैयार हैं, हम कांग्रेस की पोल पट्टी खोलेंगे। आपने देखा होगा पेन ड्राइव का जिक्र, कागज का जिक्र, इसके साथ ही कैश फॉर ट्रांसफर मामला, जो मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा चुकी हूं, पहले ही बहुत बार बताया है आपको, कैश फॉर ट्रांसफर मामला। अब ऐसे कांग्रेस के प्रति रवैये को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन अब देवेगौड़ा किस बात पर बोल रहे हैं वो भी अपनी चुप्पी आगे तोड़ते हुए नजर आएंगे। बहरहाल देखिए, आगे हम बात करेंगे सिद्धारमैया अभी बौखलाए हुए नजर आए और यहाँ पर डीके शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के भीतर, वो भी यहां पर बौखलाए हुए नजर आए हैं। सिद्धारमैया ने क्या कहा, जेडीएस, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूं, जेडीएस और बीजेपी अलायंस को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि आई डोंट नो व्हाट अबाउट जेडीएस एंड बीजेपी टॉक्स, इवन इफ दे कम टुगेदर वी विल विन एटलीस्ट 15 to 20 लोकसभा सीट्स इन कर्नाटका, डजंट मैटर वेदर दे टाई अप और नॉट। मतलब कि वो गठबंधन करे या ना करे, हम 20 से 25 लोकसभा की सीट कर्नाटक के भीतर जीतने जा रहे हैं। कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का मिलन होता है उसके बाद भी, हालांकि मैं आपको बता दूं, कवायद तेज है जेडीएस की। जिन जिन समुदायों के पास पकड़ है, जेडीएस जो टीम है, जो गठबंधन अगर बीजेपी में शामिल होगी, तो जेडीएस का जिन जिन क्षेत्रीय समुदाय पर दबदबा है, वहां कहीं ना कहीं जेडीएस भारतीय जनता पार्टी को फायदा देते हुए नजर आएगी। आगे मैं आपको बता दूं कि सिद्धारमैया के साथ साथ डीके शिव कुमार ने क्या कहा। डीके शिव कुमार यहां पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे लोगों की जानकारी है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराना चाह रहे हैं, अस्थिर करने के लिए सिंगापुर गए हैं। बयां हो आपको कि यहां अभी एचडी कुमारस्वामी के सिंगापुर जाने की कवायद के बीच में ही इन्होंने ये बातें कही है। हालांकि जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष यहां उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। सीएम इब्राहिम का बयान सामने आया है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वह जेडीएस के, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इस बयान को खारिज कर दिया और कहा कि अगर वे दोनों हाथ मिलाते हैं तो भी वे केवल 85 सीटें ही बना पाएंगे, उन्हें फिर भी 50 सीटों और की जरूरत होगी। मतलब अगर दोनों हाथ मिला लेते हैं जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी, तो 85 सीट्स जीत पाएंगे और 50 की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सीएम इब्राहिम ने यहाँ पर इन बातों को खारिज कर दिया। हालांकि शिव कुमार किस बात पर ये बोल रहे हैं मैं आपको यह भी बताती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष ने कि इनको परवाह क्यों है, पहले आप अपने वादे पूरे कीजिए, हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है। उन्होंने कहा अगर शिव कुमार को कोई संदेह है तो वह सीधे आकर मुझसे बात करें। यह प्रदेश अध्यक्ष जेडीएस के सीएम इब्राहिम ने कहा है। डीके शिव कुमार को साफ तौर पर चुनौती देने की कोई दिक्कत है तो यहाँ आइए बात कीजिए। आगे मैं आपको बता दूं, शिव कुमार अब सिंगापुर से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। सिंगापुर से कनेक्शन का मतलब आपको भी अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं होगा कि सिंगापुर की क्या कनेक्शंस यहां पर सामने आ रही है, जो ये दावे कर रहे हैं डीके शिव कुमार कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको बता दूं, इन्होंने कहा है कि भाजपा और जेडीएस नेताओं की बेंगलोर या नई दिल्ली में बैठक नहीं हो सकी, तो अब उन्होंने सिंगापुर के लिए टिकट बुक कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं। ये डीके शिव कुमार का बयान है कि हमारे दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं और ये दोनों मिलकर कुछ ऐसे समझौते करेंगे जिससे कांग्रेस सरकार अस्थिर हो सकती है। यानी कि यहां पर जेडीएस और बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को डर है। मैं आपको अब समझाती हूं क्यों। देखिए, पिछले हफ्ते
कैश फॉर ट्रांसफर मामला, जेडीएस के पास पूरे पुख्ते सबूत हैं इस बात को लेकर। और एचडी कुमारस्वामी ने कहा था पहले आप पूरे कीजिए अपने वादे, अपने दावों में फेल कांग्रेस पार्टी को एचडी कुमारस्वामी चुनौती देते हुए नजर आए। और जब उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एचडी कुमारस्वामी के बयान में आपको याद करवा रही हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लेंगे। और यहां पर जब मुलाकात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की, तो एनडीए अलायंस की मुलाकात में जेडीएस के आने की संभावनाएं तेज थी और आए भी थे। अब यहां पर जेडीएस के आने के बाद यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे कर्नाटक के मामले हैं जहां कांग्रेस सरकार की घपलेबाजी खबर सामने आई थी। और इसके पुख्ते सबूत, सबसे बड़ा सबूत 10 करोड़ एक अधिकारी से लेना, और यहां कैश फॉर ट्रांसफर मामला, और इन ट्रांसफर के साथ साथ ये बोलना कि मुख्यमंत्री के आवास में यहां आसपास के रिश्तेदार और अपने लोग ही दिखाई देते हैं। यानी सीएम आवास जो है वो रिश्तेदारों का आवास बन चुका है। ये साफ तौर पर एचडी कुमारस्वामी ने कहा था, जेडीएस दल के बड़े नेता। और देखिए, ऐसा कहना उसी बात से अखबारों में सुर्खियां छाई कि भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार जेडीएस। और अब जेडीएस ने इस बात को कह दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम पूरी हामी नहीं भरते, हम देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए अलायंस की मजबूत होने की खबर सामने आते ही जेडीएस का रवैया काफी नरम हो गया है एनडीए अलायंस को लेकर। हालांकि अभी भी एचडी देवगौड़ा क्यों ये कह रहे हैं, आगे जेडीएस इस बात पर चुप्पी तोड़ती हुई शायद से सीटों के बंटवारे के लिए नजर आएगी। अब देखिए, डीके शिव कुमार का ये कहना और जेडीएस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि जेडीएस अपने साइड से और कौन सी बातें इस खबर को जोड़कर बताती है, क्योंकि जेडीएस देखिए यहाँ दो बातें कर रही है। कभी कह रही है कि हम अलायंस के साथ हैं, और कभी एचडी कुमारस्वामी के बोलने के बाद देवेगौड़ा का ये बोलना कि हम अकेले लड़ेंगे। तो ये दिखा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर केवल ये बात अटक रही है, लेकिन गठबंधन में जाने की कवायद तेज हो चुकी है। गठबंधन होगा, और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई संदेह अब नहीं है। जैसा एचडी कुमारस्वामी अपने भाव से कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ एक बातें नहीं कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम हाथ मिलाने को तैयार हैं। यानी साफ है, हाथ मिलाने को तैयार है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है कि देवेगौड़ा किसी बात को लेकर नाराज हो, लेकिन उसके बाद भी एचडी कुमारस्वामी का यह कहना कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, सिंगापुर यात्रा को लेकर डीके शिव कुमार का तंज कसना, यह दिखाता है कि राज्य में कांग्रेस सरकार कमजोर होती हुई नजर आएगी। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से कुमारस्वामी की अचानक सिंगापुर यात्रा का संदर्भ विधानसभा सत्र के आखिरी दिन की गई घोषणा के बाद आया, जहां एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कुमारस्वामी ने एकजुट होने और विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को चुनौती देने के लिए अपने इरादे की घोषणा कर दी। कुमारस्वामी, मैंने आपको बताया, कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोनों ने मिलकर कांग्रेस को चुनौती दी। इसी बात से साफ हो गया था कि जेडीएस कहीं ना कहीं बीजेपी अलायंस में जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इधर सिंगापुर की बातें करना कि हमारी मीटिंग तो दिल्ली में होती है, बेंगलोर में होती है, अब यहाँ पर सिंगापुर का टिकट कटाया जा रहा है। आखिर इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी? आखिर डीके शिव कुमार ने ये क्यों कहा है? ये कांग्रेस के बाकी नेता भी इन अटकलों को हवा देते हुए नजर आएंगे, और कह भी रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार गिराने की तैयारी हो रही है। अब देखिए, सरकार दो बातों से गिरेगी, एक तो जेडीएस और बीजेपी अगर वहां पर सीटें निकाल पाती है तब, और या तो कांग्रेस सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए हैं तो जनता सरकार गिराने का काम करेगी। क्योंकि देखिए, जनता जनार्दन है, जनता वोट देगी तो सरकार के गिरने और बचने की संभावना तेज होती है। इसी वजह से डीके शिव कुमार के साथ साथ पूरे कांग्रेस संगठन में खलबली इस बात को लेकर मची है। तो ये देखिए, पूरी कहानी थी। यहां पर सिंगापुर का जिक्र करना और कहना, कुछ समझौते ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को अस्थिर करने वाले हो रहे हैं। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखिए। और अगर मैं चाहूंगी कर्नाटक की जनता हमें देख रही तो कमेंट करें, क्या वाकई वहां जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कांग्रेस सरकार को टक्कर देगी? आपको क्या लगता है? राय रखें। शुक्रिया।